हैं दोस्तों, फिर से आ गए हम अपने किचन में। और आज मैं कुछ शिकायत लगाऊंगा आप लोगों को, और आप लोग शिकायत सुनेंगे जरूर, इन मैसेज को बोलेंगे कि हुआ क्या। देखिए, मैं जब भी बताऊंगा सामने बताऊंगा, पीठ पीछे तो नहीं। 2 दिन से मैं बहुत परेशान था। मैं घर में मतलब जूस वूस नहीं बना पा रहा था, किसी कारणवश मैं भी बिजी हो गया था और मुझे इधर उधर जाना पड़ गया। तो हुआ क्या, देखिए, अनार वहीं पड़ा रहा और क्या क्या पड़ा रहा, संतरा वहाँ पड़ा रहा। बताइए, मैं मेहनत से पैसा कमाता हूँ और ये संतरा वैसे वैसे पड़ा रहता है, चुटुक गया है ये देख। और ये विशेष बना नहीं पाई। मैं जानता हूँ कि परेशानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं नहीं रहा तो नहीं बनाना है, ठीक है। बना की नहीं पीनी। आज मैं जब मैं गुस्से से मैं बोला कि चलो आज मैं ही बना के देता हूँ, तब बेचारी बोलती है कि नहीं नहीं मैं बनाती हूँ। बोले चलो, बर्तन नहीं धोना है, हल्का नाश्ता बना सकते हो, ठीक है। ये सब छोटा छोटा छोटा, लेकिन पूरा चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक। मैं कई बार तो बेचारी रोने लगती है और बोलती है कि मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। अब तो मैं इसलिए बोलता हूँ सब चीज़ हो जाता है, मगर हिम्मत और भरोसा रखना, ठीक है। घबराओगे तो नहीं। अब मैं फिर कल चले जाऊंगा। इसके लिए मैं हमेशा से यही बोलूँगा। मेरे कौन कौन कॉल कर देता है ना, मेरे को बनाने भी नहीं देता है। एक तो साला वीडियो भी नहीं बन पाता। कॉलेज कॉल करते ही रहेंगे ना, समस्या यही है मेरे। अब कोई भी, मेरे क्या पता कौन है क्या, मूड खराब हो जाता है पूरा वीडियो है। बताना कुछ और चाहता हूँ, फोन आ जाता है। तो यही है। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि भाई देखो, जंग ऐसी है कि कैंसर जैसे लड़ना है। कोई आम मतलब छोटे मोटे बीमारियों से हम नहीं गुजर रहे हैं, और उस चीज़ पर हमें पूरा भरोसा है। हम लोग वहाँ से जरूर हम लोग निकलेंगे। अब बताइए, अब इधर नहीं इधर फोन आना स्टार्ट हो गया। हमारे घर में यही परेशानी है, इधर नहीं फोन आएगा तो इधर फोन जरूर आएगा, अगर इधर नहीं उठाया तो उधर उठाने लगाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कंझा जाता है कभी कभी फोन से भी। ये देखिए यहाँ पर ये सही है, ये भी अपने आप में भड़कने लगते हैं। हमारे घर के ही हैं, मतलब इसलिए रात में ना मैं हमेशा मोबाइल को साइलेंट करता हूँ। अनावश्यक फ़ोन मत किया करो भाई, किसी को मैसेज डाल दिया करो। व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैसेज डाल दे सकते हैं। और मैं एक संविदा कर्मचारी रहा तो वहीं पर खुद से रहेंगे कि भैया जाओ, इन्हीं के पास परेशानी, हमारे ही पास आता है परेशानी। कौन था फोन करते आदमी को, सुबह हुआ नहीं बस तुरंत दान आदन फोन मतलब चालू हो जाता है। ये चीज़ से मैं हमेशा से यही कहता हूँ भाई। अच्छा वो सब छोड़, शिकायत मेरे कई कॉलेज के एक दोस्त लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। कॉलेज के जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ पर भी मेरे दोस्त लोग थे, काफ़ी फ्रेंड लोग हैं। जैसे अभी सोफिया बानो जी मेरे भिलाई से देखे वीडियो को, और एक और है मेरे फ्रेंड हैं, और अच्छे अच्छे फ्रेंड सब है। मेरे फ्रेंड सर्कल सब स्टडी करने वाले, जितने भी पढ़ाई करने वाले थे, बहुत अच्छे अच्छे सब थे। सोफिया बानो जी, मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाले अल्लाह आपको मुझे हमें सबको आशीर्वाद दे, बढ़िया रहे। और तमाम भैया लोग भी करते हैं, जो नाम याद नहीं आ रहा है उसमें मैसेज में है, जो लेटेस्ट में था उनका नाम लिया, जो मतलब करीब थे काफ़ी। एक है सब्बा परवीन, ठीक, सब्बा परवीन, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और काफ़ी ऐसे दोस्त लोग हैं, अखिलेश हैं, बहुत सारे दोस्त हैं कॉलेज के ही हैं। और मैं इसलिए मैं बाइक को तो लगा दूंगा, मगर बाइक नहीं लगा पा रहा हूँ। कारण क्या है पता? क्या कारण बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्योंकि हमारे घर में 2 ही तो है। हाँ। अब कितना क्या 2 है, एक भाई है। हमारे भाई सुबह सुबह का काम रहता है, बस सुबह शाम दोनों रहता है। सुबह शाम रहता है तो थोड़ा मोड़ा मैं भी हेल्प करवा ही देती हूँ। खाना पीना तो मैं बना देती हूँ, बर्तन वर्तन आप धो लेते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन बर्तन ये सब चीज करना भी उसके एक टाइमिंग होता है ना, समय नहीं मिल पाता है। मुझे तो देखो बर्तन ही बोलते हो, मैं झाड़ू पोछा और क्या बोलते हैं ये सब चीज़ सब मैं अब झाड़ू पोछा मर्द होकर नहीं दिखा सकता, इसलिए नहीं दिखा पाता हूँ। और वो बोलेंगे झाड़ू
पोछा भी आप करते हैं करके, इसीलिए ये सब चीज नहीं दिखाना चाहिए जो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शर्म आता है यार। शर्म क्यों है बताइए? शर्म नहीं, मतलब थोड़ा हेजिटेट होता हूँ, बाकी इसमें शर्माना क्या, शर्म क्या, हेजिटेट होता लोगों के सामने। और बोलेंगे, अच्छा कई लोग बोलना चाहेंगे कि भाई आप किचन में ही बहुत सारा बात, किचन में ही बहुत सारा काम रहता है। किचन में बहुत सारा काम। यहीं से काम स्टार्ट होता है, यही खाना। मैं एक बार वन टाइम में बहुत कुछ बनाता हूँ और मिसेज को एक ही चीज़ कहता हूँ कि भैया आप हल्का फुल्का जो भी चीज़ होता है, खिचड़ी मूंग का दाल सब खा लिया करो। और मैं अपने लिए, मैं सुबह उठते ही प्राथमिकता से झाड़ू पोछा लगा लेना, फटाफट मेरा ये काम रहता है। उसके बाद बेड को मैं सेट कर देता हूँ बढ़िया, सब फिनिश करने के बाद उसके बाद बचता है मेरा काम। फिर मैं किचन की ओर आता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं अकेले वीडियो बनाऊँ, पर मैं कभी अकेले वीडियो बना ही नहीं सकता और बनता भी नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ काफ़ी, क्योंकि मुझसे साथ रहते हैं तो मुझे हिम्मत मिलता है कि हाँ भाई कोई है, हम दोनों बात, इसका भी मन लगा रहता है और मेरा भी थोड़ा सा घबराहट दूर होता है। कल जैसा कि होगा तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से कोरबा, और मिसेज का 10 दिन का दवाई बचे हैं, 10 दिन में से मतलब नहीं 10 दिन नहीं, 5-6 दिन बचे। 8 दिन पहले बताई थी, जिसमें 10 दिन बताए थे, जिसमें से घटते क्रम में मैं 5 दिन और डिले कर दिया हूँ जाने में। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आने के बाद वहाँ से कोरबा से, देखिए मिसेज जी को ब्लड कैंसर है, नो डाउट नहीं है, मगर बच्चे भी परेशानी में घिरे हुए हैं और सबसे बड़ा आतंकी मेरे पास है पैसों की। तो मैं उस चीज़ को भी, मैं कई जगह से मदद मांगा हूँ और कई जगह से आ भी रहे हैं और कुछ लोग दिए भी हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जोगी सर को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे महीनों में मदद कर देते हैं। और मैं अंबिकापुर से पटेल सर को भी मैं नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार के लिए, परिवार की तरफ से, कि उन्होंने भी मुझे मदद करते रहे। और तमाम लोग जो मेरे साथ मिसेज के ब्लड कैंसर में सहयोग बने और बच्चों के ऑपरेशन, वेंटिलेटर, बहुत सारे खर्चे, और मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके घर में भी ठीक हो। देखिए वीडियो बनाते बनाते हम ये सब सिर्फ बात नहीं करते, बातों के साथ साथ दिल की भी बात निकलती है। मैं हमेशा से शेयर करते रहता हूँ और मैसेज भी सुनती हैं। हम लोग जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, और मैं तब से मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि मुझे मेरे अंदर की जो घबराहट महसूस हो रहा था, है कि नहीं करीना, काफ़ी दूर हुआ है और काफ़ी सुधार भी है मेरे अंदर। मैं एक चीज़ और सच्चाई बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और जो है, जो सच है, सच की बात ही आपके पास रखूँगा। पहला चीज़ तो ये कि एक बार फिर फ़ोन आ गया ये लोन वाले का। हमारे घर में गरीबी है ना, इसलिए लोन वालों का भी फ़ोन आते रहता है, वो हमें स्क्रीन पर दिख जाता है, लेकिन सच यही है। टेंशन इतना मत बढ़ाइए कि आप अपने परिवार के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये मैं देखा हूँ, टेंशन में आदमी गलत रास्ता अपना लेता है, गलत जगह पहुँच जाता है, या हो सकता है वो रास्ता गलत में आप कहीं नशे का शिकार भी हो सकते हैं, टेंशन में होता है। तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जहां मैं उस चीज़ का भी शिकार हो गया था, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा से बोली है कि आप इस हालत में, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, आप महसूस करिए कि मैं जो बता रहा हूँ, हालत इतनी ख़राब थी कि मिसेज को लगता था कि अब मैं तो जा ही रही हूँ लेकिन ये भी नहीं बचेंगे, है ना, ये था। फ्लक्चुएट होते गया मिसेज मेरी सुधार की, और वहाँ पर बताई, एक तो बेचारी खुद ब्लड कैंसर से है और बच्चे भी, और उसमें भी मेरे ऊपर जो केयर करने लगी। इनका एक ही सवाल था मिसेज का कि अगर आप सही नहीं रहे तो फिर हम लोग तो नहीं रह पाएंगे ज़िंदगी में। तो उस समय मेरे अंदर थोड़ा मोड़ा बदलाव, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था कि बात सही बोल रही है। टेंशन देना सिर्फ मिसेज का ही नहीं, ये बेचारी मेरे को कभी नहीं दिया। मैं इनसे, मैं आप यही बोलूँगा कि इनका टेंशन मेरे पास नहीं है कि मेरे घर में ब्लड कैंसर है, उसका टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं दूर करूँगा, मैं और मिसेज मिल करके दूर करूँगा। मैं अभी भी इसको हौसला बुलंद करता हूँ अपनी पत्नी को कि मैं जरूर दूर करूँगा। जैसे मेरा बेटा बोला करता था, बेटा एक सवाल किया था जब हॉस्पिटल में वो एडमिट था, तब उसको लग रहा था अंदर से
कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने बेटा बोला कि मैं आपका पिताजी बोल रहा हूँ और दुनिया के सारे माँ बाप आपके पीछे हैं, सबका दुआ है बेटा आप ठीक हो गए। तो मेरे से एक सवाल फिर करता है कि डैडी मैं ठीक हो पाऊंगा ना? मैं बोला कि मैं रहूं ना रहूं आप ठीक होके रहोगे। मैं उसको लगातार यही चीज दोहराता रहा। एक मनोबल में बहुत ताकत होता है और उसी में ही सब चीज आगे बढ़ता है। मेरी परेशानी कई कारणों से घिरा हुआ था। अभी फिलहाल तो मिसेज हैं बगल में, ये सब सुन रही हैं और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे न पहुंचे कम से कम मेरे परिवार तक पहुंचे, वो भी सुने और वो भी देखें कि आज ब्लड कैंसर और इलाज कैसे करा रहे हैं और किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं अपने घर का सबसे छोटा भाई हूं और सबसे बड़े का दायित्व अपने जगह पर रहा। उस घर में सबसे ज्यादा होशियार मैं था, इसलिए मेरे को ही चुना गया था और इसी को गधा बनाया जाएगा और इसी को टारगेट किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से अन्यथा ना लें, वो मेरे बड़े भाई लोग के, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बड़े बहन तो बड़े भाई सब कोई होते हैं। मेरे जो बड़े हैं, बहन हो भाई हो, सब एक लालच का प्रकोप बन के सब हमारे घर में ढहा पड़े थे। तो वो सब टेंशन हमारे घर में आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसका प्रमाण मेरे पास भी आज भी है। तो फिलहाल यही है कि ये सब टेंशन जो आते हैं ना जिंदगी में, हमने उनको जितना किया उन्होंने उतना लौट करके सिर्फ एक ही चीज कहा कि कर्म का फल भोग रहे हैं। सोचिए कितना बुरा लगता है कि बेटा वेंटिलेटर पर, मिसेज का अलग ब्लड कैंसर है, मैं हाइपरटेंशन अलग हूँ। जहाँ बेटे बचेंगे कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये सवाल हो रहा था, वहाँ पर मेरे खून के रिश्ता और मेरे ब्लड के रिलेशन, जो मेरे कुछ अच्छे होशियार बड़े भाई सब लोग थे, उनमें से एक खड़ाक से बोल दिया कि ये कर्मों का फल भोग रहा है। खैर कोई नहीं, हमने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं, क्या दिक्कत है? समय सबका सही होगा। अगर खराब है ना तो सही होगा। सोचो कि ना ऐसा मेरे परिवार मुंह पे तमाचा भी खाएगा मेरा। ऐसा मुझे सुनने को मिला, कितना बुरा लगा यार। खाएगा जरूर। ऐसा ना सोचे कि आज मैं सही हूँ तो सही ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। हमने घर के लिए क्या नहीं क्या किया यार। नहीं पता है लोग क्या समझते हैं कि बुरे कर्म, अगर किसी का हालत खराब है तो बुरे कर्म बोलता है। ये नहीं बोलते कि तुम कितना उसको टेंशन दिए हो। टेंशन के मारे भी हो सकता है ऐसा कुछ। उसका पति का हालत खराब हो सकता है, उसकी पत्नी का हालत तुम्हारे टेंशन के कारण हो सकता है। जो अपनी बीवी का जेवर बेच के दे दिया है उसको, क्या उसको टेंशन मैंने नहीं अपने लगेगा? घर के परेशानी को देखते हुए भी आपको बता दे रहा हूँ, उसको टेंशन नहीं रहेगा। आपको बता रहा हूँ कि उनके यहाँ जो भी परेशानी, मेरे पिताजी परेशानी में घिरे, किसी कारणवश किसी नुकसान में गए, बेचारे का जेवर पूरा बेच करके मैं वहाँ गया। उसका पति 5500 कमा रहा है, वो औकात रख रहे हैं 10 लाख या 7 लाख उठा के दे देने के लिए, कर्जा लेके उठा के देने के लिए, तो उसको क्या टेंशन नहीं होगा उसकी बीवी को? वो सब आज मेरे पास जाएगा और वो सब सोचता है कि नहीं अमन के पास पड़ा हुआ पैसा वो दे रहा उठा के। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं सच्चाई कर रहा हूँ। मतलब ठीक है कि मैं देख सुन भाई, टेंशन नहीं, उनको टेंशन नहीं है क्या? वो सीधा बोलेंगे तुम्हारे बुरे कर्मों का है फल। तो ऐसा बुरा कर्म है तो भगवान ऐसा कोई ना करे। भलाई किसी का भाई और बहन किसी का नहीं करे भलाई। मैं चाहती हूँ नहीं करे ऐसा। मेरे पास ना करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ किया, मैं बहुत ये सब किया, अरे कुछ नहीं किया हूँ आपके लिए, लेकिन ऐसा शब्द तो ना बोलो यार, किसी को घबराहट महसूस हो या किसी को इस तरह से बातें ठीक नहीं लगता। नहीं, यहाँ पर सच्चाई बताऊंगा ना तो उनको भी बुरा लग जाएगा। जैसे आईना दिखाता हूँ सच्चाई का तो भागते हैं मेरे से। मैं कभी अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए जेवर नहीं बेची हूँ, नहीं बेची हूँ। मैं दूसरों के लिए ही जेवर बेची हूँ। दूसरे का काम हुआ, मैं वहां पर जाकर के उनको मदद कर दिया, चलो भैया जाओ, आपका बेटा पढ़ रहा है, आपका बेटी पढ़ रहा है, आपकी बेटी की शादी है, दे दिया जितना बन पड़ा। लेकिन लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे 3 बेटी है उसका। अरे 3 हो या 5 हो 6 हो, मेरे तुम अपना पैदा किए हो, तुम जानो। मेरे कहने मतलब उसका 5 हो या 4 हो 6, मैं अपने किसी को स्पेशली टारगेट नहीं लिया जा रहा हूँ, लेकिन कैमरा के पीछे टारगेट तो मैं ही रहा हूँ ना। आज भी मेरे को कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग क्या मतलब, कई लोगों में ये सोच लीजिए कि भाई हम जहाँ बोलना चाह तो वो समझ जाएगा वीडियो में। जो तो, समझ रहा है वो समझो अच्छे से। हम देखिए हुआ क्या, आज भी बोलते हैं कि देखिए हम लोग अलग हुए कितने साल हो गए, एक पैमाना बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन फिर भी क्या बोला जा रहा है कि जमीन बिका है अमन के कारण से। अब बताइए, अभी तक वो गुणगान वहीं चले जा रहा है, वहीं पर लेवल बना हुआ, उनका पिच वहीं पर बना हुआ है। और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि किसके, अरे यार मूर्ख हैं क्या आप उस बेचारे को जो बोले जा रहे हैं।
तो तुम पूरा ठीक है। खानदान जान रहा है कि किसके कारण क्या हो रहा है, पूरा खानदान नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि वो सब जान रहा है। अब तक मैं वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है तो अपलोड भी करने में मेरे को समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं परिवार के लिए एकदम वो बात भिड़ा हुआ डटा हुआ हूँ मैं। खराब हो जाता है। और पहला चीज आप लोग को सहयोग मिले और आप लोग को भरपूर मनोबल मिले और मैं अपने परिवार को दिखा सकूं। और इतने अंदर से गुस्सा भरा हुआ है ना कि मैं जिसको मैं कैसे बताऊं, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम टू टाइम जल्दी होगा बताना मुझे कोई भी चीज़ को, इसलिए समय के साथ बोलना चाहिए और मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय कर दो करीना, एक बार सेकंड करो, जा रहे हैं आपके फ्रेंड।